इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन जी। बहुत स्वागत है आपका जी डेली एनसीआर हरियाणा पर। कला रामचंद्रन जी पहला सवाल मेरा यही रहेगा, गुरुग्राम के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, माय मेन एम, जो मेरा प्रथम उद्देश्य है, ऑब्वियसली ये है कि जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए ईज ऑफ लिविंग हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कि वो अपना डेली जो काम है वो अपनी विद फुल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कर पाएं। तो मेरी जो पहली प्राथमिकता थी जब मैंने ज्वाइन भी किया था वो थी ट्रैफिक, क्योंकि ट्रैफिक एक वो मुद्दा है जो सबको अफेक्ट करता है, चाहे आपके साथ क्राइम हो ना हो, लेकिन ट्रैफिक से तो हर आदमी को फेस करना पड़ता है। सो माय फर्स्ट प्रायोरिटी वाज ट्रैफिक एंड वी हैव गॉट सम सक्सेस इन दैट, इन द सेंस कि हमने जैसे राजीव चौक में एक ट्रायल किया था तो थोड़ी सी स्मूथनेस आई ही। दूसरा हमारा एक एरिया है खिड़की दौला टोल में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, उसमें भी हमने एक ट्रायल किया हुआ है। तीसरा हमारा एक पॉइंट है सिरहौल बॉर्डर, उसमें भी हम एक ट्रायल चला रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू ईज द ट्रैफिक। बाकी है जैसे स्पीड होता है कि स्पीड लिमिट तय किया जाए, एक्सीडेंट प्रोन जोन्स को आइडेंटिफाई किया जाए, सीसीटीवी कैमराज आइडेंटिफाई किया जाए, लगाए जाए पॉइंट्स। तो इस पे हम बाकी जो एजेंसीज हैं जैसे जीएमडीए है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है, और जो रोड ओनिंग एजेंसीज है, उससे लगातार हम मीटिंग्स करते रहते हैं एंड ट्राई टू सॉर्ट इश्यूज ऑन अ डेली बेसिस। आफ्टर ट्रैफिक देन वी हैव द इश्यू ऑफ क्राइम, स्ट्रीट क्राइम, जैसे मोबाइल स्नैचिंग्स, फोन स्नैचिंग्स, छोटी छोटी चीजें जो आपको अफेक्ट करती हैं व्हेन यू आर आउट ऑन द स्ट्रीट्स। सो दैट इज आवर सेकेंड एरिया। थर्ड, व्हीकल थेफ्ट्स यहाँ पे होती हैं बहुत सारा एंड आवर एम इज टू कट डाउन ऑन दैट। और टू एन एक्सटेंट स्ट्रीट क्राइम के लिए हमने यहाँ पे एक बीट पुलिसिंग स्टार्ट करने का निर्णय लिया है, ई बीट पुलिसिंग। ई बीट पुलिसिंग इन द सेंस दैट सबके पास ऐप होगा और हम उस बीट्स को तय करेंगे कहाँ पे ये लोग बीट करेंगे, बीट पॉइंट्स कौन सी होंगी, पेट्रोलिंग कहाँ पे होगी, और फिर हम उनको मॉनिटर करेंगे। सो दीज आर आवर प्रायोरिटी एरियाज एज ऑफ नाउ। मैम, आपने पहले जिक्र किया जाम की समस्या का, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का ये रीजन है, दिल्ली से सटा हुआ है गुरुग्राम, तो क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं? क्या दिल्ली पुलिस से भी इसमें सहयोग की मांग आप कर रही हैं? आपकी आवाज कट रही है, क्लियर नहीं आ रही। जी, आप अब मुझे सुन पा रही हैं? I can't hear her. मैम, मैं माफी चाहूंगी अपनी टेक्निकल टीम से, मैं इसको दुरुस्त करने की कोशिश करती हूँ कि इसको आपकी आवाज को दुरुस्त किया जाए। अगर आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आवाज को दुरुस्त किया जाए। फिर मैं वापस आपके पास आती हूँ। कला रामचंद्रन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वो पहली महिला आईपीएस हैं गुरुग्राम की। इनके बारे में अगर मैं बात करती हूं तो ये आईपीएस अधिकारी हैं कला रामचंद्रन जी, जो हरियाणा के गुरुग्राम की पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी उन्हें हाल ही में सौंपी गई है, और उनकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं और किस तरह से वो गुरुग्राम के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने वाली है, इसी को लेकर हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, तमाम चीजों को समझ रहे हैं। और कला रामचंद्रन जी, आपको आवाज मिल रही है मैम मेरी? थोड़ा सा इट इज अ लिटिल स्टैटिक आ रहा है, बट आई ट्राई टू हियर एंड आंसर। मैम, आपको आवाज मेरी मिल रही है? तो सबसे पहले आपने जाम को अपनी प्राथमिकता बताया, तो मेरा सवाल ये है कि क्योंकि दिल्ली एनसीआर का रीजन है, दिल्ली से सटा हुआ है गुरुग्राम, तो क्या दिल्ली पुलिस से भी किसी तरह के सहयोग की मांग आपकी तरफ से की जा रही है ताकि गुरुग्राम में ट्रैफिक स्मूथ हो सके रोड सेफ्टी के साथ? नहीं, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के साथ हम संपर्क में हैं, नॉट ओनली फॉर ट्रैफिक बट हम उनके साथ कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करते हैं और हमारा एक तालमेल है दिल्ली पुलिस के साथ, क्योंकि दोनों का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है इन एनसीआर इन टर्म्स ऑफ क्राइम एंड ट्रैफिक। जी,
और दूसरा आपने स्ट्रीट क्राइम का जिक्र किया। मैम हम देखते हैं कि ज्यादातर रजिस्टर ही नहीं होते हैं स्ट्रीट क्राइम्स, लोग नहीं जाते हैं, एफआईआर नहीं दर्ज कराते हैं, पुलिस की मदद लेना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में कितना और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उनको रोकना, कंट्रोल करना। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? मैम आपने दूसरी बात कही है स्ट्रीट क्राइम को रोकने की, तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो ज्यादातर पुलिस के पास नहीं जाते हैं वो लोग, तो ऐसे में कितना चैलेंजिंग हो जाता है ये पुलिस के लिए उन क्राइम पर कंट्रोल करना? नहीं, इट इज अ चैलेंज एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट वी प्रॉबेबली हमारा एक प्रयास करना होगा कि लोगों को हम पर भरोसा आए, और उसके लिए हमको प्रयास करना होगा थ्रू पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स एंड थ्रू आवर ओन कंडक्ट, ताकि एक लेजिटिमेसी हो पुलिस की, कि लोगों को लगे कि जो पुलिस बोल रही है वो सही है, एज पर लॉ है और हमको ये करना चाहिए, और उनको हम पर विश्वास हो कि हम पुलिस के पास जाएं तो हमारी मदद होगी। तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट मैं पब्लिक को इसके लिए नहीं ब्लेम करूंगी, थोड़ा ब्लेम हम पर भी है अगर पब्लिक हम पर विश्वास नहीं करती है तो, और हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। मैम अगर ये आपने छवि की बात की, मैं छवि से ही रिलेटेड मेरा सवाल है कि दिल्ली पुलिस की छवि में और गुरुग्राम जो हरियाणा पुलिस की छवि में, दोनों में बहुत अंतर है, तो उस छवि को सुधारने के लिए खास तौर पर आपकी तरफ से क्या किया जाएगा? देखिए, पुलिस इमेज जो है बहुत ज्यादा तो इट इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन, क्योंकि पुलिस के साथ कोई ना कोई तो दुखी होगा ही। एक कोई पार्टी जिसके खिलाफ हम एक्ट करेंगे वो हमसे तो दुखी होगी ही। एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट मीडिया, द हाउ द न्यूज इज रिपोर्टेड इन मीडिया, उससे भी एक पब्लिक परसेप्शन स्प्रेड होता है अबाउट द इमेज ऑफ द पुलिस। हमने अभी इसमें क्योंकि अ लॉट ऑफ दिस परसेप्शन इज ऑल्सो बिकॉज लोगों को हमारे बारे में जानकारी होती नहीं है, और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक आउटरीच प्रोग्राम करें, लोगों को अपने साथ में ले और उनके साथ हम काम करें, ताकि जैसे हमको लोगों की मदद चाहिए, लोगों को हमारी मदद चाहिए। तो हमने एक सिस्टम हम सोच रहे हैं बनाने की, कि हमारे कई सारे केसेस हैं जहां पब्लिक डिस्प्यूट्स हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं, जो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जहां काउंसलिंग से बात बन जाती है या इंटरवेंशन या मीडिएशन से बात बन जाती है, उसमें हम सोच रहे हैं कि जो रिटायर्ड लोग हैं गुड़गांव में, जिनके पास अनुभव है, जिनके पास समय है, वो थोड़ा वॉलंटियर करें हमारे साथ और हमारी इस समस्या को सॉल्व करें कि इतने सारे जो केसेस हैं जिसमें बिना पुलिस केस दर्ज किए मामला सुलझाया जा सकता है, वो हमको मदद करें मीडिएशन कराने में। दूसरा, हम कोशिश करेंगे स्कूल्स, कॉलेजेस में आउटरीच प्रोग्राम के लिए। एक तो साइबर सिक्योरिटी की बात आती है, हमारे बहुत सारे केसेस हैं, हमारे लगभग 2-3 हजार केसेस से ऊपर है साइबर क्राइम में, जहां टू अ ग्रेट एक्सटेंट लोगों की लापरवाही की वजह से वो ठग लिए जाते हैं। कभी वो एटीएम का फ्रॉड हो जाता है, कभी बैंक का ओटीपी शेयर कर देते हैं। तो हम एक प्रयास कर रहे हैं कि हम कॉलेजेस, स्कूल्स में जाएं, आरडब्ल्यूएज में जाएं और उनको थोड़ा एजुकेट करें अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तीसरा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड राइट्स ऑफ वुमेन। इसके लिए भी हमारी कोशिश रहेगी कि विमेंस कॉलेज में जाएं, स्कूल्स में जाएं, 11th 12th स्टैंडर्ड किड्स, और बच्चों को समझाएं कि आपकी क्या क्या राइट्स हैं। अगर आपके साथ कोई क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन, तो आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं और आपके क्या अधिकार हैं और आपको किस से संपर्क करना चाहिए इनको सुलझाने के लिए। सिमिलरली वी हैव टू एड्रेस दिस केस ऑफ पॉक्सो। लड़का लड़की भाग जाते हैं, यंग एज होता है, लड़के की उम्र होती है मान लीजिए 19 साल, लड़की की होती है 17 साल। जब हम उनको वापस लाते हैं, लड़के के खिलाफ हमको पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना पड़ता है। वी नीड टू एजुकेट द यंग मेन ऑल्सो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, व्हाट आर द लीगल राइट्स ऑफ विमेन बिलो 18 एंड हाउ दे शुड सेफगार्ड अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज उनके हिसाब से वो दे आर इलोपिंग, बट ये हमारे लिए तो क्राइम बन जाता है। तो थ्रू दीज आउटरीच प्रोग्राम्स वेयर पीपल कम इन टच विद पुलिस, वी होप दैट we will establish better cooperation from the police and एक हमारी इमेज में सुधार आ जाएगा। मैम आपने साइबर क्राइम का जिक्र किया, लॉकडाउन में और कोरोना काल में खास तौर पर साइबर क्राइम के मामले हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आप
इसको किस तरह से आप देख रही हैं और कंट्रोल करने के क्या मेजर्स आपकी तरफ से लिए जाएंगे? देखिए, गुड़गांव में इट इज़ अ फैक्ट कि साइबर क्राइम हमारे बहुत हाई हैं और बढ़ रहे हैं, और लॉकडाउन के बाद काफ़ी सारे और बढ़े हैं। तो इसमें हमारी डीसीपी हेडक्वार्टर हैं आस्था मोदी, वो देखती हैं साइबर क्राइम को, वो हेड करती हैं। तो हमने मिलकर पहले तो आइडेंटिफाई किए हैं हमारे जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, जिनके पास एक एप्टीट्यूड है कि वो साइबर क्राइम के प्रति उनको ट्रेन किया जा सके और वो विलिंग है कि इस फील्ड में काम करने को। तो हमने इंटरव्यू किए हैं इनको सेलेक्ट किया है बाकायदा, और फिर इनको हम ट्रेनिंग देंगे और इनको साइबर सेल में इनकी पोस्टिंग कराएंगे। एक तो ये, दूसरा जैसे मैंने कहा, आधा हमारी समस्या सॉल्व हो जाएगी अगर लोग ज्यादा सतर्क रहें और लोग अपने आप को बचाएं फ्रॉम दिस क्राइम। टू दैट एक्सटेंट हम लोगों की भी ट्रेनिंग करेंगे और उनको भी हम समझाएंगे हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा से बातचीत करने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो ये थी गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन जी, जिन्होंने हमसे खास तौर पर बातचीत की है कि गुरुग्राम में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए उनकी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं।